हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ डैश डैश एंड डैश। मतलब ऑलमोस्ट जो लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कौन से हमें बताने हैं, तो कौन से होते हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आपने यहाँ पे एसिड लिखना है और यहाँ पर बेस लिखना है, यहाँ पे सॉल्ट्स लिखना है। ठीक है, अभी आपको मैं सारे आंसर्स नीचे शो कर दूंगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है द पासिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से, तो केमिकल इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? केमिकल। ठीक है, यहाँ पे केमिकल। नेक्स्ट, इफ़ यू पास करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करोगे तो कॉपर गेट डिस्पोज, जो कॉपर है जो वो कहाँ होता है? डिपोजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द। तो वहाँ पे जो प्लेट हो, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दो प्लेट्स लेते हैं, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। तब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट में CuSO4, इसमें जो कॉपर है वो कौन से टर्मिनल पे पास जाता है? क्योंकि बैटरी में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है वो कौन से टर्मिनल पे जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेगेटिव। कौन से टर्मिनल पे जाता है वो? नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of depositing a layer of any desired metal on the another material by mean of the electricity is called। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम जिस मर्जी मेटल की दूसरे मटेरियल पे हम उसकी लेयर चढ़ाएं, किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ से ये आंसर स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन। जो टेस्टर का फ्री एंड होता है, अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, द मैग्नेटिक निडल शो डिफ्लेक्शन। तो जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। कैन यू एक्सप्लेन रीज़न? क्या आप इस रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, जो कंपास होता है ना, कंपास जो हमें डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इस कंपास में ये निडल होती है, यहाँ पर ये नॉर्थ शो करता है और ये साउथ। ठीक है, तो अब इसमें जो नॉर्थ और साउथ शो कर रहा है, जब इस वायर के पास हम लेके जाएंगे और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो निडल है ना, ये अपनी जगह से हिलने लग जाएगी, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। इट मीन्स हमें क्या पता लग रहा है कि जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। तभी तो निडल जो है वो घूम रही है, क्योंकि ये जो कंपास है इसके अंदर जो ये सुई है ना, ये मैग्नेट होती है एक तरीके से, है ना। और मैग्नेट अगर जो निडल है डिफ्लेक्ट हो रही वायर के पास, इट मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अब इस रीजन को एक्सप्लेन कर देते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल शो दैट द करंट इज कंप्लीट एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर। अब ये अगर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या शो हो रही है? कि जो हमारे पास सर्किट है, जो हमारा कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेम 3 लिक्विड विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शो इन द फिगर 14.5 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। आपको मतलब एक एक्टिविटी बतानी है या आपको ये बताना है, ऐसे 3 चीज़ें बतानी है जिससे यहाँ पे ये जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल लगी है ना, हम इसमें क्या डालें जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट हो। डिफ्लेक्ट कब होगी? जब इसमें करंट पास होगा। करंट पास होगा, इट मीन्स यहाँ पे हमें वो
सॉल्यूशन डालना होगा जिससे कि इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो जो हो कंप्लीट हो सके, है ना। तो कौन कौन सा लेंगे हम? विनेगर, लेमन जूस और टैप वाटर, ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। आपको यहाँ सेटअप दिया हुआ है ना, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिगर 14.6 लिस्ट द पॉसिबल रीज़न। अब आपने इसके पॉसिबल रीज़न की लिस्ट बनानी है और एक्सप्लेन करना है कि आखिर यहाँ जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। तो देखो क्या रीज़न हो सकता है, मे बी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? द बल्ब मे बी नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट क्या हो सकता है, जो द वायर इज द सर्किट मे बी लूज एंड कनेक्टेड, मतलब जो हमने वायर लगाए हैं वो कहीं से लूज रह गया है, या फिर बल्ब में बी फ्यूज्ड, बल्ब जो है वो फ्यूज है, या फिर क्या है, द सेल मे बी यूज्ड अप, सेल जो है यूज्ड अप हो, सेल पूरी तरीके से यूज हो गया, अब उसके पास है ही नहीं केमिकल, है ना। या फिर क्या हो, जो लिक्विड हमने लिया हुआ है वो क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। टेस्टर होता है, टेस्टर देखा ना आपने, इस तरीके से एक टेस्टर होता है, कुछ इस तरीके से ऊपर होता है और नीचे कुछ ऐसे पतला सा होता है। जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक टेस्ट करना होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, तो वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो टेस्टर इज यूज चेक द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड। तो लेबल ए एंड बी, इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब टू द टेस्टर glow the brightly for the liquid A while it is glow very dim for liquid B. You would conclude that, अब आप बता सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि A में ब्राइट हो रहा था, B में कम हो रहा था, तो व्हाट द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए लिक्विड, ए इज़ ए बेटर कंडक्टर, लिक्विड बी इज़ ए बेटर कंडक्टर दैट लिक्विड, बोथ लिक्विड आर इक्वल कंडक्टिंग, या फिर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन द मैनर। तो राइट आंसर क्या है, देखो हमारा ए में जो है हमारा टेस्टर तेज चल रहा था और बी में कम चल रहा था, इट मीन्स क्या हो गया, ए इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ देन लिक्विड बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं फिगर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, ये टेस्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी, जो इसके बीच में एक बल्ब होता है, जब हम करंट में लगाएंगे ना तो वो जो है ग्लो होना शुरू हो जाता है, और जिससे हमें पता लग जाता है कि जो सर्किट है उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू इट मेक इट कंडक्टिंग। क्या प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इफ़ नॉट, अगर नहीं करता है तो हम उसको कैसे कंडक्ट कराएंगे। तो नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बट व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व, अगर हम उसके अंदर क्या डालेंगे, हम उसके अंदर लेकिन अगर हम सॉल्ट को अगर डालेंगे तो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ए फायर बिकॉज द फायरमैन यूज द वाटर होज दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। तो इस बताया हुआ है कि कहीं आग लगी है और फायरमैन जब जाता है वहाँ पे वाटर होज लेके, मतलब पानी की मोटी मोटी पाइपें, तो उससे पहले वो क्या करता है, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को उस एरिया के बंद कर देता है। तो बताओ ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर यूज्ड इन द वाटर होज इज नॉट प्योर, जो हम वाटर होज में वाटर यूज़ करें वो प्योर नहीं है, इट मीन्स क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द फायरमैन shut off the electric supply before spraying water to save themselves and other people from the electrocution। क्या होता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देगा तो जब वो वाटर होज से पानी डालेगा तो वो अपने आप को और लोगों को इलेक्ट्रिक करंट से क्या कर सकता है, बचा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। एक चिल्ड्रन है कोस्टल रीजन में, ठीक है, वो टेस्ट कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर को सी वाटर को टेस्टर से, ठीक है। टेस्टर मैंने अभी आपको बताया था। ही फाइंड द कंपस निडल डिफ्लेक्ट द मोर इन द केस ऑफ द सी वाटर, वो कंपस निडल से उसको देख रहा है। तो कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, आप बता सकते हो कि वो कंपस निडल से क्यों देख रहा है ऐसे। तो द सी वाटर
वाटर कंटेन ए ह्यूज ऑफ द सॉल्ट इन द कंपेरिजन टू द ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पीने के पानी को और समुद्र के पानी को कंपेयर करें तो समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। तो हैंस द सी वाटर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी वाटर का पानी क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा है ना। इट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से जो उसका कंपास नीडल है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फिगर किसकी, ये कंपास है हमारा। इसमें कंपास की जो निडल होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है अपनी जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। क्या सेफ होता है इलेक्ट्रिशियन को अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो और जाके उसको इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करे? नो, इट इज़ द हाईली डेंजर टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर। बहुत डेंजर है इस टाइम में इलेक्ट्रिक रिपेयर करना आउटडोर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक्शन एज वाटर इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अगर इस टाइम में वो करेगा तो क्या होगा, हैवी डाउनपोर में, तो उस टाइम में क्या होता है, वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास हो सकता है और करंट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहली हैड हेयर दैट रेन वाटर इज ए गुड डिस्टिल्ड वाटर। मतलब पहली ने ये सुना था कि जो रेन वाटर है वो एक तरीके से गुड डिस्टिल्ड वाटर है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर ना इस तरीके से रेन वाटर होता है। सो द कलेक्ट सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्ट इट, यूज ए टेस्टर। उसने इसलिए पानी को, रेन वाटर को एक ग्लास में कलेक्ट किया और टेस्टर से टेस्ट किया। टू हर सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गई। शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल वहाँ से डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। दैट कुड बी रीजन, आप बता सकते हो इसका रीज़न क्यों? क्योंकि रेन वाटर इज ए प्योर वाटर विच इज़ द इंसुलेटर बट इज गेट मिक्स विद एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फॉर्म ऑफ द एसिड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, जब रेन वाटर ऊपर से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, पर ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जैसे ही इसमें घुसा तो यहाँ पर इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो इस पानी के साथ मिल गए और उसको क्या कर दिए, पोल्यूट कर दिए। तो सेम वही चीज़ दी है कि रेन वाटर होता तो गुड कंडक्टर है, ठीक है, हाँ मतलब बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सॉरी, ठीक है। रेन वाटर जो होता है, प्योर रेन वाटर जो होता है इंसुलेटर होता है। बट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो उसमें क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल गए, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से कंपास में क्या होने लगी, डिफ्लेक्शन होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड योर दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपने लिस्ट बनानी है अपने आसपास की चीज़ों की जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया है। इलेक्ट्रोप्लेटेड मीन्स एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर चढ़ा दो ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन में जल्दी से जंग लग जाता है तो उसके ऊपर जो है किसी और मेटल की, क्रोमियम की, निकल की किसी की लेयर चढ़ा दो जिसकी वजह से जल्दी उसमें जंग ना लगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल, ठीक है, जो हमारे डोर के हैंडल्स होते हैं, रिम ऑफ साइकिल, शावर्स, हैंडल बार, साइकिल, बाइक और गैस बर्नर, टिन कैन, मेटेलिक अलमीरा, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो बक्कल्स ऑफ बेल्ट होते हैं इन सब को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है। Next question number 12, the process that you saw in the activity 14.7 in use for the purification of copper. A thin plate of the pure copper and a thick rod of the impure copper are used with the electrodes. एक प्रोसेस आपने चैप्टर में देखा है एक्टिविटी 14.7, इसका यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर, कॉपर के प्यूरिफिकेशन में। एक थिन प्लेट होती है जो कि प्योर कॉपर होती है और एक थिक रॉड होती है जिस क्या होती है, इम्प्योर कॉपर होता है, ठीक है। और इन दोनों का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में। तो कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज द सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी बैटरी के और क्यों होगी। तो देखो
यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हो, ऐसे सेटअप। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये जब कॉपर सल्फेट का हम करते हैं प्यूरिफिकेशन, तो इसमें क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें अगर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करना है, प्योर कॉपर को अलग करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया ना, ये कॉपर सल्फेट का लिया हुआ है। अब ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप देख रहे हो जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव के साथ हमने कॉपर की प्लेट को अटैच किया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव के साथ भी हमने कॉपर प्लेट को अटैच किया है, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि जो आपका कॉपर है वो किसके पास जाके इकट्ठा होता है। The thick rod of the impure copper plate is to be attached to the positive terminal, ठीक है। तो जो हमारी जो थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर, याद रखना, ठीक है। जो थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास रहेगी बैटरी के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो वहाँ से जो कॉपर सल्फेट हो वो अब अलग अलग होगा। तो जो फ्री कॉपर होगा वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। इट ड्रॉ टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी, गेट डिपॉजिट ऑन इट। और वहाँ से जो फ्री होगा, जो पॉजिटिव से भी फ्री होगा कॉपर, वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज द regained from the impure copper rod which is the attached to the positive terminal of the battery। और जो impure copper होगा वो कहाँ फिर से अटैच हो जाएगा जाके? वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पास अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।